Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the difference between coast, shore and the beach. Coast, shore, beach. ये शब्द सुनने में कितने मिलते जुलते हैं, है ना? हम अक्सर इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्योग्राफी के लिहाज से ये तीनों बिल्कुल अलग-अलग जगह हैं? तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और समझेंगे कि इन शब्दों का असली मतलब क्या है। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप रेत पर खड़े हैं और समुद्र की लहरें आपके पैरों को छू रही हैं। तो सवाल यह है कि जियोग्राफिकली स्पीकिंग आप असल में हैं कहां? क्या आप कोस्ट पर हैं, शोर पर हैं या बीच पर? सवाल सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर इसका जवाब काफी गहरा और इंटरेस्टिंग है। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले दो बड़े जोन्स को समझना होगा। ये है द सी कोस्ट और द सी शोर। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो सी कोस्ट क्या है? इसको ऐसे समझिए, ये पानी से थोड़ा दूर अंदर की तरफ का वो बड़ा जमीनी इलाका है जो समुद्र की सीमा से लगता है। मतलब जहां पर घर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जो जमीन का वो हिस्सा जो समुद्र के किनारे तो है लेकिन सीधे पानी के असर में नहीं है, वो पूरा एरिया सी कोस्ट कहलाता है। और अब बात करते हैं सी शोर की। यहीं पर असली फर्क आता है। सी शोर वो जोन है जो डायरेक्टली टाइड से यानी ज्वार भाटे से इफेक्ट होता है। ये वो जमीन है जो हाई टाइड में पानी के नीचे चली जाती है और लो टाइड में वापस सामने आ जाती है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। कोस्ट एक चौड़ा और ज्यादातर परमानेंट लैंड एरिया है, जबकि शोर वो डायनामिक एरिया है जहां जमीन और समुद्र का खेल चलता है। ठीक है, तो जोन्स तो हमें समझ आ गए, पर इन जोन्स को डिफाइन करने वाली लाइंस कौन सी हैं? चलिए अब उन पर आते हैं। सबसे पहले है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये लैंड की मार्जिन है, वो ऊपरी किनारा जो हमेशा पानी के ऊपर रहता है। आप इसे क्लिफ लाइन भी कह सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये रिलेटिवली स्टैटिक होती है, मतलब ये ज्यादा बदलती नहीं है। और दूसरी तरफ है शोर लाइन। शोर लाइन वो एक्चुअल लाइन है, वो मीटिंग पॉइंट जहां किसी भी गिवन मोमेंट पर पानी जमीन से मिलता है। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक बहुत ही फेमस जियोग्राफर थे, ए ब्लूम। उन्होंने एक कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा, इट फ्लक्चुएट्स फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेव्स एंड टाइड्स। इसका सीधा सा मतलब यह है कि शोर लाइन कोई परमानेंट खींची हुई लकीर नहीं है। ये तो हर पल हर सेकंड बदल रही है। लहर आई, शोर लाइन अंदर चली गई, लहर गई, शोर लाइन बाहर आ गई। इट्स कॉन्स्टेंटली मूविंग। चलिए, इस टेबल से दोनों का फर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक तरफ है कोस्ट लाइन, इसकी पोजीशन क्या है? मार्जिन ऑफ लैंड अबव वाटर। नेचर कैसा है? रिलेटिवली स्टैटिक, ज्यादातर स्थिर। दूसरी तरफ है शोर लाइन, इसकी पोजीशन क्या है? डिमार्केशन ऑफ लैंड एंड वाटर। और नेचर हाईली डायनामिक, मतलब पल पल बदलने वाला। तो अगर एक लाइन में याद रखना हो तो कोस्ट लाइन एक जगह है और शोर लाइन एक लम्हा है, एक मोमेंट है। ऑलराइट, तो अब तक हमने शोर को समझ लिया है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम शोर के अंदर जाएंगे और इसकी एनाटॉमी को समझेंगे। इसके भी तीन हिस्से होते हैं। देखिए, शोर को हम तीन जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। जमीन से समुद्र की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जोन है बैक शोर। ये क्लिफ के बेस से लेकर वहां तक होता है जहां तक तूफान की लहरें पहुंचती हैं। उसके बाद आता है फोर शोर। ये हाई टाइड और लो टाइड के बीच का एरिया है। और आखिर में लो टाइड मार्क के भी आगे जो शालो सी बॉटम होता है, उसे कहते हैं ऑफ शोर। अब ये जो बैक शोर है ना, यही वो जगह है जिससे हम और आप आम भाषा में बीच कहते हैं। जी हां, वो सूखी रेत वाला हिस्सा जहां हम सब जाकर तौलिया बिछाकर आराम करते हैं, वो टेक्निकली बैक शोर कहलाता है। और फोर शोर, इसे इंटर टाइडल जोन भी कहते हैं। ये वो गीला वाला हिस्सा है जहां पानी आता जाता रहता है, जहां आपको सी शेल्स मिलते हैं, छोटे छोटे क्रैब्स भागते हुए दिखते हैं। वो पूरा एरिया फोर शोर है। ठीक है, तो हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया है। अब टाइम है इन सब को जोड़ने का और एक कंप्लीट पिक्चर देखने का। तो चलिए एक बार जमीन से समुद्र की तरफ का पूरा सफर तय करते हैं। सबसे पहले लैंड के अंदरूनी हिस्से में है कोस्ट, फिर आती है उसकी सीमा यानी ए फिक्स्ड कोस्ट लाइन। उसके बाद शुरू होता है शोर, जिसमें पहले आता है बैक शोर जिसे हम बीच कहते हैं, फिर आता है गीला हिस्सा फोर शोर,
और फोरशोर के किनारे पर पानी को छूती हुई वो पल पल बदलती रेखा, वो है शोर लाइन। और शोर लाइन के पार है ऑफ शोर जोन। अब ये पूरी मैपिंग आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गई होगी। तो अगली बार जब आप समुद्र किनारे जाएं तो आपको पता होगा कि आप ज्योग्राफिकली कहां खड़े हैं। पर यह सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खड़ा करता है। अगर शोर लाइन जैसी एक रेखा हर पल बदल सकती है, तो सोचिए हमारे आसपास की दुनिया में और कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बड़े कैजुअली डिस्क्राइब करते हैं, पर उनकी प्रिसिशन पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।